बम बम बोले दोस्तों। गांव के आखिरी छोर पर पीपल के एक पुराने पेड़ के नीचे एक छोटा सा कच्चा सा घर था। उसी घर में रहती थी अनाया, एक लड़की जिसकी एक टांग बचपन में ही हादसे के कारण हमेशा के लिए कमज़ोर रह गई थी। लोग उसे उसके नाम से कम, उसकी कमी से ज़्यादा जानते थे। अरे वह लड़की बेचारी, इसका क्या ही होगा, लिख पढ़कर क्या कर लेगी, चल भी ठीक से नहीं सकती। ये शब्द अनाया के कानों में रोज पड़ते थे। लेकिन अनाया के भीतर एक ऐसी दुनिया थी जहाँ उसके पास पैसा नहीं, उसके शब्द चलते थे। बचपन की शुरुआत में अनाया जब 6 साल की थी, तब एक बरसाती शाम में गांव की टूटी पुलिया से वह गिर गई। हड्डियां जुड़ गई, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हो पाया। उसी दिन से उसकी दौड़, उसका खेल, उसका बचपन सब जैसा वही रुक गया। बच्चे कंचे खेलते, दौड़ते, तालाब में कूदते, और अनाया वह खिड़की से बस बाहर देखती रहती। उसकी माँ शारदा एक शांत स्वभाव की स्त्री थी। वह अनाया से गोद में उठाकर कहती, बिटिया, भगवान बराबर नहीं देते, पर किसी से कुछ छीनता है तो कुछ देते भी हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि भगवान ने उसे क्या दिया है। उसे बचपन से ही किताबें बहुत पसंद थी। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में अनाया को एक पुरानी फटी हुई किताब मिली, प्रेमचंद्र की कहानी। वह किताब उसने यूं ही उठा ली, लेकिन जैसे जैसे पत्र पलटते उसकी दुनिया बदलती चली गई। उसने जाना कि दर्द सिर्फ उसका नहीं, गरीबी, अन्याय, अकेलापन, इन सबको शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। उसी दिन से अनाया ने अपनी कॉपियों में आखिरी पन्ने तक एक कहानी लिखी। वह कई बार कहानी लिखते लिखते सो भी जाती और सोचती, मैं भी एक दिन कहानी लिखूंगी। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई लंगड़ा नहीं होगा, कोई कमज़ोर नहीं होगा। उसके शब्द लड़खड़ाते थे, वाणी गलत थी, लेकिन भाव सच्चे थे। अनाया जब स्कूल जाती तो स्कूल में उसके शिक्षक उसे अक्सर अनदेखा भी कर देते थे। तू बैठी रहे, बोर्ड तक आना तेरे बस में नहीं है। कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते, लिख कर क्या करेगी, किताबें तुझे सहारा देंगी क्या। अनाया उन्हें कोई जवाब नहीं देती और वापस से अपने काम में लग जाती। रात को दिए की रोशनी में लिखती रहती। उसके लिए लिखना एक इलाज था। हर शब्द उसके दर्द पर पट्टी की तरह लगता। पहली बार वह 8वीं कक्षा में एक जिला सत्रीय निबंध प्रतियोगिता हुई। अनाया ने पूरी जान लगाकर लिखा, मेरे सपनों का भारत। पर परिणाम आया तो उसका नाम कहीं नहीं था। विजेता वही बच्चे थे जिसके माता पिता शहरों में रहते थे, जिनकी भाषा साफ थी। उस रात अनाया ने पहली बार अपनी डायरी फाड़ दी। उसे लगा शायद लोग सही कहते हैं, शायद सिर्फ एक लड़की लंगड़ी ही है। शारदा ने फटे पन्ने देखे तो कुछ नहीं कहा। बस अगली सुबह अनाया को अपने साथ खेतों में ले गई। वहाँ एक टूटा हुआ हल पड़ा था। माँ ने कहा, देख, ये हल टूटा है, पर खेत आज भी इससे इसे जोते जाते हैं। इसी तरह तुझे भी आगे तक अपनी मेहनत को जारी रखना है और फिर से एक नई शुरुआत करनी है। अनाया ने उसी दिन से फिर से लिखना शुरू किया। इसी तरह उसकी मेहनत रंग ला गई। 12वीं के बाद अनाया ने ठान लिया कि वह शहर में जाकर पढ़ेगी हिंदी साहित्य। गांव वालों ने विरोध किया, लड़की है, ऊपर से लंगड़ी, शहर में कैसे रहेगी। माँ ने अपने गहने बेच दिए और अनाया से कहते हुए बोला, बेटी, मन लगाकर पढ़ना। शहर अनाया के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा था। बसों के धक्के, हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ, लोगों की घूरती नज़रें, सब कुछ। कई बार वह रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती, पर अगली सुबह फिर से कमल कमल उठा लेती। वह बेचारी कॉलेज में जब कहानियाँ लिख कर देती तो लोग कहते, बहुत भावुक कहानियाँ हैं, और लौटा देते। पत्रिकाएं कहती, मार्केट के हिसाब से सही नहीं है। वे ट्यूशन पढ़ती, नोट लिखती और फिर रात को कहानियाँ लिखती। उसका संघर्ष इसी तरह से जारी रहा। फिर एक दिन कॉलेज की एक टीचर ने कहा, कहानी तो अच्छी है, लेकिन लेखक का परिचय थोड़ा प्रेरणादायक होना चाहिए। अनाया समझ गई। उसने वापस से कहानी ले ली और जो उसमें लड़खड़ाते हुए शब्द थे, उसने उसे ठीक कर दिया। और फिर एक सर्द रात में उसने अपनी अब तक की सबसे सच्ची कहानी लिखी। चलते हुए
पैर नहीं, चलते हुए सपने। उसने कोई दया नहीं थी, कोई भीख नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। उसने वह कहानी ऑनलाइन डाल दी। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन एक टिप्पणी आई। मैं रो पड़ी। यह कहानी मेरी है। फिर दूसरी, फिर तीसरी। 1 महीने में उसकी कहानी हजारों लोगों ने पढ़ ली। सपना पूरा हुआ। एक बड़े प्रकाशन ने ईमेल आया। वे उसकी कहानियों का संग्रहालय छापना चाहते थे। जब किताबें छपी तो अनाया ने पहली कॉपी माँ के हाथों में दे दी और रोते हुए उसकी माँ ने कहा, शाबाश बेटा, मैं जानती थी एक न एक दिन तू अपना सपना ज़रूर पूरा करेगी। गांव में वही लोग आए जो कभी उसे कहते थे ये लंगड़ी है, क्या ही कर लेगी। अब वह कहते हैं हमारे गांव की लेखिका। मैं जानता था अनाया ही बनेगी। सब लोग, गांव वाले अब माँ की खूब सराहना करते थे। एक साहित्य सम्मेलन में अनाया को मंच पे बैसाखी के सहारे पहुंचाया गया। लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसने माइक पर कहा, मैं चल नहीं सकती ठीक से, पर मैंने कभी सपनों को लंगड़ा नहीं होने दिया। अगर मेरे शब्द आपके दिल तक पहुँचे हैं तो समझिए मैं पूरी तरह से चल पाई हूँ। ताली की गूंज में अनाया मुस्कुरा रही थी। उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं, हर उस इंसान की थी जो दुनिया में कभी अधूरा कहलाया गया है। इसी तरह अनाया का सपना पूरा हुआ और वे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।